एवरीवन, हम मेथड ऑफ द शोएब अली और हम आपको बताएंगे स्कॉर्पियो टैंकर्स में कैसे सिलेक्शन लेना है। जी हाँ, स्कॉर्पियो टैंकर्स वही कंपनी है जिसके सपने बहुत सारे एक्सपीरियंस देखते हैं, लेकिन बहुत कम ही को मिल पाता है ये अपॉर्चुनिटी। बट मिलता कैसे है ये और करना क्या होता है, क्योंकि स्कॉर्पियो तो फॉर्म निकालती ही नहीं है। तो फिर कैसे आप सिलेक्शन लेंगे, कैसे स्पॉन्सरशिप लेंगे स्कॉर्पियो टैंकर्स का। तो चलिए इस वीडियो में हम यही बताएंगे। तो पहले बता दें आपको, अगर आप IMUCT या फिर स्पॉन्सरशिप की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ आपको सारा इन्फॉर्मेशन मिलता रहेगा। और अगर आप चाहते हैं कि आप अच्छे से प्रिपरेशन करें, गाइडेंस के साथ प्रिपरेशन करें, तो आप हमारा IMUMate का बैच ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको बहुत ही कम फी में IMUCT और स्पॉन्सरशिप की प्रिपरेशन हो जाएगी और हमारा रिजल्ट बहुत ही अच्छा है, जो कि आप हमसे कांटेक्ट करके पता कर सकते हैं या फिर हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करके हमारा रिजल्ट देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो पे आते हैं। तो सबसे पहले बता दें, स्कॉर्पियो टैंकर्स वन ऑफ द बेस्ट टैंकर कंपनी इन द वर्ल्ड। डिक कैडेट की बात करें या फिर किसी ऑफिसर्स की बात करें, लॉन्ग टर्म के लिए, कैरियर के लिए वन ऑफ द बेस्ट कंपनी है स्कॉर्पियो टैंकर्स, क्योंकि से लेकर ऑफिसर तक सबका बहुत ही ध्यान रखते हैं। बट इसका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, कभी आपने सोचा है? नहीं। सब इंतजार करते हैं कि फॉर्म आएगा, फॉर्म आएगा, फॉर्म आएगा, और फिर सब अगले साल का इंतजार करते हैं क्या फॉर्म आएगा, फॉर्म आएगा। ऐसा कुछ नहीं होता है। आपको बस करना क्या होता है, एक सिंपल सा CV बनाइए और फिर उनके मेल ID पे भेज दीजिए। क्रू ट्रेनिंग करके ईमेल ID है, हम स्क्रीन पे अभी डाल देंगे। उस पे आपको बस अपना CV सेंड कर देना है एक अच्छे से प्यारे से मैसेज के साथ कि हाँ, आपको इतना % PCM है, ये है, आप इंटरेस्टेड हो स्कॉर्पियो टैंकर्स के स्पॉन्सरशिप के लिए। CV में आपको क्या करना है, 12 पास कैंडिडेट हो, आपको नॉर्मल CV बनाना है और CV PDF फॉर्मेट में नहीं होना चाहिए, डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में होना चाहिए। एक सिंपल सा CV बनाओ, एकदम डिजाइनर लगाने की जरूरत नहीं है। एक नॉर्मल ब्लैंक जैसे पेज है, सफेद पेज है, उस पे ही एक अच्छा सा अपना पूरा डिटेल्स लिख दो, हॉबीज, फिर अचीवमेंट्स, ये सब अच्छे से लिख दो। और एक चीज करना, उसमें 12 PCM को हाईलाइट कर देना अच्छे से, और भी जो भी तुम्हारा अचीवमेंट होगा उसको अच्छे से हाईलाइट कर देना ताकि उनको दिखे, क्योंकि मेन मैटर 12 PCM ही करता है। क्योंकि बहुत बच्चे अप्लाई करेंगे, लगभग 2000, 3000 बच्चे, 4000 बच्चे अप्लाई करेंगे स्कॉर्पियो टैंकर्स के लिए। बट 150 से 200 बच्चे या फिर ज्यादा से ज्यादा 250 से 300 बच्चे शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे टेस्ट के लिए। तो जो इतने सारे, तो शॉर्टलिस्ट कौन होते हैं, जिनका PCM परसेंटेज ज्यादा होता है। जैसे PCM परसेंटेज अगर 80 से ऊपर, 80% के ऊपर वालों को ही मौका मिलता है, उससे नीचे वालों को बहुत रेयरली होता है कि मौका मिलता है। गर्ल्स को मिल जाता है कभी कभी, बट बॉयज को तो नामुमकिन है 80% के नीचे। 10-12 अपियरिंग है वो कर सकते हैं, और उनके पास तो बहुत अच्छा चांस है। क्योंकि अगर उनके पास 10th में 80-85% के ऊपर है तो वो शॉर्टलिस्ट हो जाते हैं। बट एक चीज हमेशा याद रखे, स्कॉर्पियो का जो PCM क्राइटेरिया वो 65% है, और तीनों सब्जेक्ट में, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, तीनों में 65 के ऊपर होना चाहिए। और अगर आप अप्लाई कर रहे हैं 12 पास हैं तो आपका 1 साल से ज्यादा गैप नहीं होना चाहिए। मतलब अगर आप 2024 में अप्लाई कर रहे हैं तो 2020 में 3 में पास आउट है तभी चलेगा। अगर आप 2022 में पास आउट है तो बिल्कुल भी नहीं। और अगर आपका एज 20 ईयर से ज्यादा है तब आप एलिजिबल नहीं हो। तो ये सब अब आ जाते हैं टेस्ट प्रोसीजर। टेस्ट पहले ये लोग टेस्ट लेते हैं, लास्ट ईयर का टेस्ट लेंगे, उसमें से बहुत सारे बच्चे सेलेक्ट हो जाएंगे। टेस्ट इनका बहुत ईजी होता है। प्रिपरेशन करना है तो आइए हमारे IMUMate में हम लोग करवा देंगे टेस्ट की प्रिपरेशन अच्छे से। टेस्ट क्या, हम लोग जो भी प्रोसीजर है सारी प्रोसीजर की प्रिपरेशन करवाएंगे। टेस्ट के बाद होता है GD, ग्रुप डिस्कशन। लास्ट ईयर फर्स्ट टाइम हुआ था, लेकिन बहुत बच्चे फंस गए थे इसमें, और इसमें हमारे IMUMate के बहुत सारे बच्चे सेलेक्ट हुए थे। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ तो GD कॉमन है। हमारे यहाँ डेली डिस्कशन सेशन चलता है जिसमें बच्चे प्रैक्टिस करते हैं इसी सब चीजों की। तो हमारे IMUMate के बैच में इन सब चीजों का तो GD में सेलेक्ट होते हैं। उसके बाद से जाता है इंटरव्यू। स्कॉर्पियो की अगर इंटरव्यू की बात करें तो हमको सबसे अच्छा स्कॉर्पियो का इंटरव्यू लगता है, क्योंकि वो लोग फालतू के क्वेश्चंस कहीं से नहीं पूछते हैं। वो लोग वही सब चीजें पूछते हैं जो जरूरी होता है। जैसे
जनरली उनका मोस्टली क्वेश्चंस जनरल नॉलेज, ज्योग्राफी, शिपिंग से रिलेटेड थोड़ा बहुत और टेक्निकल से थोड़ा बहुत होता है और पर्सनल बहुत अच्छा होता है। तो ये सब चीज़ें वो लोग ज़्यादा करते हैं। ठीक है, तो इंटरव्यू के बाद सब उनका आता है फाइनल मेरिट लिस्ट। अब क्या है कि आपका अगर स्पॉन्सरशिप मिल गया स्कॉर्पियो का, फिर आपका IME सिटी में कोई भी रैंक रहे, डजेंट मैटर, आपको स्कॉर्पियो ले लेगी। तो ये सारे प्रोसीजर हैं स्कॉर्पियो टैंकर्स के और बहुत ही अच्छा प्रोसीजर है। इसमें कोई भी कहीं भी फ्रॉड या चीटिंग वाला कोई केस ही नहीं होता है, क्योंकि आपको कहीं भी कोई पैसा नहीं देना है। बट एक चीज याद रखिए, अगर आपका सिलेक्शन हो गया स्कॉर्पियो टैंकर्स में, तो उसके बाद से मेडिकल के लिए आपको स्कॉर्पियो टैंकर्स के डॉक्टर के पास ही जाना पड़ेगा, जो कि मुंबई में है। और वहां पर मेडिकल बहुत थोरोली चेक होता है, तो वो भी एक बहुत बड़ा बैरियर रहता है। बाद में सब कुछ हो जाने के बाद आपको स्पॉन्सरशिप मिल जाता है। और एक चीज बता दें, स्कॉर्पियो टैंकर्स अगर मिल गया तो फिर दूसरी कंपनी के बारे में सोचना पाप है। तो अगर आपको स्कॉर्पियो टैंकर्स मिल जाता है तो उसको पकड़ लीजिए और शुरू कर दीजिए अपना मर्चेंट नेवी का करियर। और अगर आप चाहते हैं कि अच्छे से प्रिपरेशन करें तो हमारे IME मेट में आइए, हम लोग अच्छे से प्रिपरेशन करवाएंगे। ठीक है, चलिए इसी के साथ रखते हैं, टाटा बाय बाय।